जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 27 का पार्ट सेकंड्स पढ़ेंगे और हमारी चल रही है अध्याय 4 प्रश्न वाली 4.2 उसका लास्ट क्वेश्चन 4 वाला सीखेंगे। 4.2 फिफ्थ वाला 6 वाला क्वेश्चन भी है, पर बोर्ड एग्जाम के लिए फिफ्थ वाला 6 वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो आपको पता होगा द्वि गलत टाइप हो जाता है, विंडो में आता है तो गलत हो जाता है, पर अपने इसको सही लिख देते हैं। ये काफी आपको बार बार बता चुका। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण है। वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न चौथा वाला, फोर्थ वाला। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 26 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्या बोला है ध्यान से देखना। जब भी भाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, इसमें हमको ये देखना होता है कि हमें x किसको मानना है, दूसरी संख्या हमें किसको मानना है। प्रश्न को पढ़ के आपको यही देखना है कि हमें x किसको मानना है। देखिए आपसे बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या बोला है? दो क्रमागत हैं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस वाला। पूर्णांक मतलब क्या होती है? संख्या होती है। और क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जो दो क्रमागत हैं उनका जो वर्ग है, उनका योग है, वो कितना है? 365 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन लिखेंगे पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताऊंगा वो कैसे अपने पास आएगा। वीडियो पर आप बने रहें। अब लिखोगे माना कि, क्या लिखोगे? माना कि, कॉमा लगाओगे, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर, फर्स्ट वाला हमेशा क्या माना जाता है? x। फर्स्ट वाला हमेशा क्या माना जाता है? x। और सॉरी, और दूसरा क्रमागत, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको अपन मान लेंगे x+1। बताता हूं x+1 क्यों मानेंगे अपन, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट, क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार नंबर बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट वाला हमेशा क्या माना जाता है? x माना जाता है। अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने कैसे माना? जो भी लिखा उसमें कितना जोड़ देते हैं? पर 1 जोड़ देते हैं। तो सेकंड वाला क्या हो गया? x+1 हो गया। अगर आपसे तीसरा क्रमागत बोलता, अगर आपसे बोलता तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें आप 1 जोड़ देते तो x प्लस कितना हो जाता? 2 हो जाता। मतलब क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। जो भी बोलता जाता है ना, पिछले वाले में हमेशा 1-1 जोड़ते जाते हैं। जैसे मैंने पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखा, मैंने x लिखा, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना माना मैंने? x+1 माना, प्लस का 1 जोड़ दिया। और तीसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलते तो उसमें 1 जोड़ देते तो x प्लस कितना हो जाता? 2 हो जाता। तीसरा हो गया। चौथा बोलते तो x+2 में 1 जोड़ते तो x+3 हो जाता। कहने का मतलब यह है क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। तो पहला अपन x माना, दूसरा अपन x+1 माना। अब बनाएंगे अपन समीकरण। तो अब लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। अब समीकरण कैसे बनाओगे ध्यान से आप बोर्ड पर देखना। देखो आपसे क्या बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक उनको ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत हैं, उनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत आपके पास कौन कौन आया? पहला आपके पास कौन आया है? x आया है। दूसरा आपके पास कौन आया? x+1 आया है। कौन आया है? x+1 आया है। तो पहला x, दूसरा x+1 है। उनके वर्ग क्या है? अपना वर्ग है। क्या लगाना है? वर्ग। दोनों क्रमागत वर्ग लगाना है। पहले को x माना, इस पर भी क्या लगाया? वर्ग माना, वर्ग लगाया। दूसरी को अपने x+1 माना था, इस पर भी क्या लगाया? वर्ग लगाया। का योग कितना बोला? योग। योग मतलब क्या होता है? प्लस। तो कहां जाएगा? बीच में आ जाएगा। पहला क्रमागत दूसरा क्रमागत
इनका क्या लगाया अपन, वर्ग लगाया। वर्ग का क्या बोला है, योग बोला है। योग मतलब क्या होता है, प्लस, और संख्या कितनी बोली, 365, बराबर में कौन आ जाएगा, 365 आ जाएगा। सिंपल सा है। पहला क्रमागत दूसरा क्रमागत उनके वर्गों है का योग है, कितना है, 365 है। अब दिन का अपन कोष्ठक खोलेंगे। कभी आप x प्लस में एक जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते। x प्लस एक में नहीं जोड़ सकते, क्या है, स्क्वायर है। तो फॉर्मूला कौन से लगाओगे आप, प्लस का स्क्वायर वाला। फॉर्मूला कौन से लगाओगे आप, प्लस का स्क्वायर वाला। बीच में कौन है, प्लस है, ऊपर कौन है, स्क्वायर है। तो फॉर्मूला कौन से लगाओगे, प्लस का स्क्वायर वाला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो, अब आप a कौन बोल सकते हो, x बोल सकते हो। a कौन बोल सकते हो आप, x बोल सकते हो। v कौन बोल सकते हो आप, 1 बोल सकते हो। आप a का मान यहां कौन रखोगे, x रखोगे, और यहां v का मान कौन रखोगे आप, x 1 रखोगे। a की एक x रखोगे, b की एक आप 1 रखोगे। तो अपन रखते हैं। सबसे पहले देखो, आगे आपको x का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो पहले इसका स्क्वायर खोलो। x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस। अब आगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का अपन को आगे मान रखना है। a की जगह x रखो, b की जगह 1 रखोगे, रखते हैं। a की जगह x कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, v की जगह 1, v की जगह 1 कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ ना हो तो इनटू, a की जगह x, a की जगह x, कुछ ना हो तो इनटू, b की जगह 1, b की जगह 1। यहां तक अपन ने इसका स्क्वायर खोला और इसका स्क्वायर अपन रख दिया। अब बराबर का बराबर, कौन चल रहा है, 365, कौन चल रहा है, 365। अब देखिए आसानी क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दोगे आप। एक्स स्क्वायर का आपने कौन लिखा, पहले एक्स स्क्वायर, फिर कौन था आपके पास, प्लस था। अब आप x का स्क्वायर खोलोगे और 1 का स्क्वायर खोलोगे, तो x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर। तो पीछे कौन लिख दोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, आगे कौन था, प्लस था। अब देखो इन तीनों का आपस में इंटू कर देंगे। 2 इंटू कितना होता है, 2, 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x, बराबर में कौन है, 365। 2x बराबर में कौन है, 365। अब देखो इनका किसी का चिन्ह किसका मानते, सॉरी इनका किसी की संख्या ना कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2 एक्स स्क्वायर होता है। कभी भी आगे एक को लिखा नहीं जाता, एक केवल समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। तो 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2 एक्स स्क्वायर होता है। अब प्लस का 1 प्लस का 2x, जी व्यक्ति अभी किस में है, प्लस में है। आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का, तो प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में, और बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। अब आप क्या बनाओगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पहले कौन आता है, स्क्वायर वाला, फिर कौन आता है, x वाला, फिर कौन आती है संख्या, बराबर में कौन आता है, 0। पहले 2x स्क्वायर, अब कौन आएगा, x वाला, तो प्लस का 2x। अब कौन आएगी, संख्या, तो देखो प्लस का 1 है और माइनस का 365 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 365 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 364। अब प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोल दो माइनस बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बराबर कौन है, 0। अब द्विघात समीकरण अपने पास सही है, अपन द्विघात समीकरण सही है, इस गुणनखंड अपन आसानी से कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। पर अपन को एक काम दिख रहा होगा, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 से कट जाएंगे। अपन एक काम कर सकते हैं, समीकरण अपने पास थोड़ी बड़ी दिख रही है, तो अब समीकरण छोटी ला सकते हो। तो अब समीकरण छोटी कैसे लाओगे, ऐसी संख्या देखना है सभी संख्या कट जाए। सर यहां भी 2 है, यहां भी 2, 364 भी 2 से कट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों 2 से भाग कर देंगे तो हमारी समीकरण छोटी बन जाएगी। दोनों पक्ष कैसा, बराबर पहले होता है पहला पक्ष, बराबर के बाद होता है दूसरा पक्ष, तो दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देंगे तो हमारी समीकरण छोटी बन जाएगी। हालांकि इस प्रश्न को आप आगे कर सकते हो, 2 से भाग भी नहीं करो तो भी आंसर आपका सही आएगा, पर वो समीकरण थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए समीकरण हम छोटी बना रहे हैं। तो छोटी बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 2 से भाग अपन कर रहे हैं। लिखोगे दोनों पक्षों 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर
दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करते हैं दोनों पक्षों में अपन। अब तो ध्यान से कैसे भाग करेंगे अपन, क्या लिखा आपके पास 2x की घात 2 प्लस का 2x माइनस का 3 64 बराबर कौन है 0। किससे भाग कर रहे हो आप 2 से, तो बटे में कौन, देखो जो यहां लिखा जो यहां लिखा जो लिखा सेम टू सेम ने लिख दिया। किससे भाग कर रहे हैं 2 से, वटे में 2 वटे में 2 वटे में 2 और बटे में 2, सभी के बटे में कौन लगा दिया हम 2 लगा दिया। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा x की घात 2 प्लस का प्लस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा और बचा x माइनस का माइनस 2 एकम 2, कितना बचा यहां से 1 और 6 कितना होते हैं 16, 2 अट्टे 16, 2 के बाद 4 कितनी बार में आते हैं 2 बार में, बराबर 0 बटे 2, 0 का भाग कर कितना आता है 0 आता है। ये आपके पास आ गई है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आपको x का मान निकालना है तो गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण कर सकते हो। अब यहां गुणनखंड विधि तो हो नहीं पाएंगे, तो अब जो यहां लिखाना है सेम टू सेम वही एक बार पीछे अगले वाले पेज पे लिख देता हूं, आपको 2 बार नहीं लिखना क्योंकि यहां आंसर अपना नहीं हो पाएगा। जो यहां लिख रहा है ना सेम मैं अगले वाले पेज पे लिख देता हूं, आपको 2 बार नहीं लिखना। क्या लिख रहा है x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर 0, x की घात 2 प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। क्या करेंगे गुणनखंड विधि से अपन करेंगे, तो साइड में लिख दो, साइड में आप लिख दो गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। अब आपको पता है गुणनखंड अपन कैसे करते हैं, आपने काफी सीखे हैं। अपन को ऐसे 2 संख्या लाना होता है, आगे का इंटू पीछे करते हैं, फिर बीच की संख्या देखते हैं। 2 संख्या अपन को लाना होता है, बीच में हमारे पास 2 संख्या कैसे आएंगी। अब आपको मैंने ये भी सिखाया था, सबसे पहले आपको संख्या देखना होता है, सभी से संख्या होना क्या होता है जरूरी होता है। आगे या कोई संख्या नहीं है तो आप समझने के लिए कितना मान लेते हो 1 मान लेते हो। यहां भी आगे कोई संख्या नहीं है तो यहां भी आप समझने के लिए कितना मान लोगे 1 मान लोगे। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, माइनस के 182 बराबर कौन है 0। अब आप करो गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि का फॉर्मेट क्या होता है देखो, सबसे पहले करते हैं आगे का इंटू पीछे करते हैं, 1 का इंटू माइनस 182 में करते हैं, चिन्ह जो होता है उसके द्वारा करते हैं। 1 का इंटू माइनस 182 में करते हैं, तो 1 का इंटू माइनस 182 में करते हैं, कौन आएगा माइनस का 182, क्या करने पर इंटू करने पर। फिर देखते हैं बीच में संख्या, कहां देखी जाती है बीच में संख्या, तो बीच में संख्या कौन दिखाई दे रहा है ये प्लस का 1, बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको प्लस का 1, तो आपने कौन लिखा प्लस का 1। अब आपको एक काम करना है, ऐसी 2 संख्या लाना है कि इंटू करने माइनस का 182 या प्लस करने पर 1 आए। सर हम कैसे पता करेंगे 2 संख्या हमारे पास कौन सी आएंगी, तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो बड़ी संख्या होती है इसके कर लो अभाज्य गुणनखंड, क्या कर लो इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अपन करते हैं 182 का 2 से कटेगा पहले, 2 नम्मे 18, 2 एकम 2, अभी किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 2 और 1 21, तो 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो आपके पास संख्या कौन कौन आई 2 आया, 7 आया और 13 आया। अब एक बात बताओ मुझे, इनके बीच में किसी का चिन्ह क्या मानते हो इंटू मानते हो, क्या मानते हो इंटू मानते हो। अब आपको ऐसी 2 संख्या बनाना है इंटू करने माइनस का 182 या प्लस करने पर 1 आए। सर हमारे पास एक काम हो सकता है, इन संख्या से हमने देखा कि 2 इंटू 7 14 होता है और यहां से 13 हो जाता है, तो हम 14 में 13 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सर कछु पल्ले ही नहीं पढ़ो, देखो पल्ले पढ़ाऊंगा, देखो भैया 2 इंटू 7 कितना होता है 14, एक संख्या आपने कौन ली 14 ली, एक संख्या कौन लिया 2 इंटू 7 14 होता है, एक संख्या कौन लिया 14 लिया, 14 ऊपर 14 नीचे, नीचे कौन है 13 है, 13 ऊपर 13 नीचे, कौन करना है आपको इंटू करना है। अब आपको ये दिमाग लगाना है भैया, का दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है हमें कि हमें प्लस को 1 चाहिए, क्या चाहिए हमें प्लस को 1 चाहिए, तो हमारे प्लस को 1 कैसे आगो, तो प्लस को 1 कैसे आगो देखो, ये 14 है ये 13 है, हम कौन प्लस लें कौन माइनस लें जिससे हमारा प्लस का 1 बन जाए। सर सिंपल सी बात है, प्लस का हम ले लेंगे 14, माइनस का हम ले लेंगे 13। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इंटू करने पर प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। 14 इंटू 13 कितना होता है 182 होता है, और 14 में से हम 13 को घटाते हैं कितना आता है प्लस का 1 आ जाता है। तो
तो सर हमें इंटू करने माइनस का 182 चाहिए था, तो इंटू करने माइनस का 182 आ गया, प्लस करने पे 1 चाहिए था, तो सर हमारा प्लस करने पर 1 आ गया। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी मिल गई हैं, प्लस का 14 मिल गया और माइनस का 13 मिल गया। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न को यही टास्क होता है, दो संख्या देखना पड़ता है कौन कौन चाहिए थी, हमें आ गई प्लस का 14 माइनस का 13 आ गया। तो हमें बीच में लिख देंगे हम प्लस का 14 माइनस का 13। चर राशि कौन है, एक्स है, एक्स के साथ लिखोगे प्लस का 14x माइनस का 13x। यहां से लेके यहां तक रबर में है, अब नोट करोगे तो आप जब भी पहचान पाओगे हमारे पास दो संख्या कैसे आई, कि प्लस का 14 कैसा माइनस का 13 कैसे आया। ये आपको आंसर में नहीं करना, ये रबर के लिए था। और आप सभी को पता है एक को कभी लिखा नहीं जाता, एक को हम हटा देते हैं। यहां कौन था, एक्स स्क्वायर था, और बीच में कौन था, प्लस का एक्स था। तो आपके पास दो संख्या कौन कौन आई, प्लस का 14 माइनस का 13। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, एक्स स्क्वायर फर्स्ट माइनस 182 लास्ट, बराबर कौन चल रहा है, 0। दो संख्या कौन कौन आई, प्लस का 14 माइनस का 13, क्या लिखोगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x। अब क्या करते हो, शुरू के दो में से कॉमन और बाद के दो में से कॉमन, कॉमन यानी ओवरनेस्ट होता है, यानी लेते हैं कम जो होता है वो लेते हैं कॉमन। देखो एक्स की घात 2 कम होता है कि एक्स की घात 1 कम होता है, सर एक्स की घात 2 और यहाँ एक्स की घात 1 है, तो एक्स की घात 1 कम है कि एक्स की घात 2 कम है, सर एक्स की घात 1 कम है, तो कौन कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे, एक्स का भाग दोगे इसमें और एक्स का भाग दो इसमें। जिस सिंगल एक्स का डबल एक्स में भाग देते हो, जब सिंगल एक्स का डबल एक्स में भाग देते हो, एक एक्स क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल एक्स, प्लस का प्लस। जब आप x का भाग 14x में देते हो तो x से x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, 14। अब देखो आगे, माइनस का माइनस, अब 13x और माइनस के 182 है, तो 13 कम होता है कि 182 कम होता है, सर 13 और 182 में कौन कम होता है, 13 कम होता है, कौन कॉमन लिया, 13 कॉमन लिया। अब -13 का भाग इसमें दोगे और -13 का भाग इसमें दोगे। अब -13 का भाग -13x में देते हो, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, 13 से 13 क्या हुआ, कैंसिल, और बचा x। अब -13 का भाग अब -182 में देते हो तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। 13 का भाग 182 में देना कितना आएगा, 14 आएगा, तो 13 का भाग 182 में दोगे कितना आएगा, 14, बराबर कौन चल रहा है, 0। अब क्या होता है, कोष्टक दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, कोष्टक दोनों सेम आएंगे तो ही आपका आंसर सही होगा। तो x + 14 कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार लिखोगे, 1 बार। अब देखते हैं कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है आपको, x माइनस का 13, बराबर कौन है आपके पास, 0। आपको मान किसका ज्ञात करना है, x का। तो चूंकि पहले कोष्टक के साथ पहला वाला, दूसरा कोष्टक के साथ दूसरा वाला, पहला कोष्टक कौन है, x + 14, बराबर कौन लिख दोगे आप, 0, कॉमा, फिर आपके पास कौन है, x माइनस का 13, बराबर कौन लिख दोगे, 0। मान किसका निकालना है, x का। x बराबर प्लस वाला कहाँ आ जाता है, माइनस में, 0 का मतलब नहीं होता, और माइनस वाला कहाँ जाता है, प्लस में, 0 का मतलब नहीं होता। आपके पास दो आंसर आए, -14 और प्लस का 13। जो आपने शुरू में x माना होता वहां आपको मान रखना है, अब आपको -14 रखना है, 13 रखना है। ध्यान रखना, जब भी आप x का मान रखते हो हमेशा आपको प्लस वाला रखना है। कौन सा रखना है, प्लस वाला। आपको माइनस वाला आंसर कभी भी नहीं रखना, आपको माइनस वाला आंसर कभी भी नहीं रखना, हमेशा आंसर कौन सा रखना है, प्लस वाला। तो प्लस वाला -14 है कि प्लस का 13 है, सिर्फ प्लस का 13 है। आपके मन में डाउट आता है कि दोनों आंसर प्लस का आएगा तो क्या करेंगे, तो दोनों ही बार 2 बार आपको आंसर रखना पड़ेगा, एक बार 14 एक बार 13। जो पिछले प्रश्न में अपन प्रश्न 3 में भी कर चुके हैं, वहां अपन ने 2 ही बार आंसर रखा था। क्यों, वहां दोनों आंसर प्लस के आए थे। यहां एक आंसर माइनस का, एक प्लस का है। कौन सा आंसर रखोगे, प्लस का। यहां लिख दोगे नकारात्मक, तो लिख दोगे नकारात्मक, यानी कौन सा वाला है, ये माइनस वाला है। नकारात्मक करने पर ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक। आपको x कौन सा रखना है, प्लस का 13। तो अब लिखोगे अगली लाइन में, अतः क्या माना था आपने, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माना था आपने, x। बताता हूं अभी कैसे करोगे आप। और
दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो पहला क्रमागत आपने कौन माना था, x माना था, दूसरा क्रमागत आपने x प्लस 1 माना था, और आपका x का मान प्लस का कौन सा वाला आया है, 13 वाला आया है। तो अब पहला क्रमागत कौन रख दोगे आप, x माना था, x कौन आएगा 13। यहां आपने दूसरा क्रमागत x प्लस 1 माना था, तो x का मुझे लिखना पड़ेगा। क्यों, जब सिंगल x होता है सिंगल x को नहीं लिखा जाता, डबल x होता है ना, यानी एक और संख्या जब दो व्यक्ति होते हैं तो दो x को लिखा जाता है। तो x का मान कौन है 13 प्लस का 1, 13 प्लस 1 कौन हो जाता है 14। तो पहला क्रमागत 13 आया, दूसरा क्रमागत अपने पास 14 आया। इस प्रकार से अपनी आज की प्रश्नावली 4.2 हो गई समाप्त। थैंक यू।